स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्लाज्मोलिसिस एंड प्रेशर पोटेंशियल के बारे में। सबसे पहले अगर हम डिफाइन कर लें कि प्लाज्मोलिसिस क्या है, तो प्लाज्मोलिसिस जो है ये एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस में होता क्या है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका बेसिक यूनिट हमें पता है वो है सेल। और सेल की अगर हम बात करें तो सेल के अंदर मौजूद होता है वाटर। और प्लाज्मोलिसिस जो है ये एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस में क्या होता है कि सेल जो है वो वाटर को लूज करता है, यानी कि सेल में से वाटर जो है वो निकल जाता है जब हम सेल को प्लेस करते हैं इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यानी कि ये इसके साथ एक कंडीशन लग गई है कि प्लाज्मोलिसिस जो है जिसमें वाटर लॉस होगा वो तब होता है जब हम सेल को प्लेस करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। और प्लाज्मोलिसिस के ही साथ अगर हम बात करें कि प्रेशर पोटेंशियल हमने क्यों लिखा है, तो जब सेल के अंदर वाटर मौजूद होता है, पानी मौजूद होता है, तो उसका एक प्रेशर एक्सर्ट होता है, यानी कि पानी की एक ताकत होती है जिसकी वजह से प्रेशर एक्सर्ट होता है सेल की वॉल्स पे। और जब हम प्लाज्मोलिसिस की बात करते हैं कि वाटर जब लूज हो जाता है तो उसकी वजह से हम देखेंगे कि जो प्रेशर पोटेंशियल है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें कि प्लाज्मोलिसिस जो है जब वो होता है तो सेल किस तरीके से नज़र आता है, तो उसके लिए हम अपने सामने यहाँ पे एक डायग्राम ले आते हैं। यहाँ पे ये जो हमारे सामने डायग्राम है, इस डायग्राम में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिखाया गया है प्लाज्मोलिसिस का प्रोसेस हो रहा है सेल में। और जब सेल के अंदर प्लाज्मोलिसिस का प्रोसेस होता है तो उस सेल को क्या कहा जाता है कि वो सेल जो है वो प्लाज्मोलाइज्ड सेल है, यानी कि सेल जो है वो प्लाज्मोलाइज्ड कहलाएगा और प्रोसेस जो है वो प्लाज्मोलिसिस कहलाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाटर जो है वो बाहर जब जा रहा है तो इसके अंदर वाटर के बाहर निकलने की वजह से सेल की जो शेप है वो ख़राब हो रही है। अब यहाँ पे भी अगर हम देखें तो इसमें भी ये आपको एरोज दिखाए गए हैं कि एरोज में ये दिखाया गया है कि ये जो सेल के अंदर फ्लूइड लाइक मटेरियल होता है जिसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म, उसमें से वाटर जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है। और जब वाटर बाहर की तरफ आ रहा है तो हम उसे कह रहे हैं कि ये प्लाज्मोलिसिस का प्रोसेस हो रहा है। अब अगर हम बात कर लें कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या है, तो सोल्यूशंस जो हैं अगर हम उनकी बात करें तो उनकी 3 टाइप्स हैं। सोल्यूशन को अगर हम डिफाइन करना चाहें कि सोल्यूशन क्या है, तो सोल्यूशन कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर को। होमोजीनियस का क्या मतलब है कि जो एक जैसा होता है, उसमें आपको कोई चीज़ फ़र्क नज़र नहीं आती। जैसे कि अगर हम किसी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझना चाहें तो जब हम ग्लास में पानी डालते हैं, वाटर डालते हैं और उसके अंदर अगर हम शुगर डाल रहे हैं या हम सॉल्ट डाल रहे हैं तो वो उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाता है, यानी कि हल हो जाता है। और जब वो उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाता है तो हमें कहीं पे भी शुगर या सॉल्ट अलग नज़र नहीं आ रहा होता वाटर का, तो वो वाटर क्या है, वो अब सोल्यूशन है, यानी कि वो खाली वाटर या पानी नहीं रहा बल्कि वो सोल्यूशन की फॉर्म में आ गया है। अब इसी तरीके से जो सोल्यूशन है जो हमारी बॉडी के अंदर अगर हम उसकी बात करें तो सेल्स के अंदर सोल्यूशन जो हैं वो मुख्तलिफ टाइप के हैं और वो किस बेस पे हैं, उनकी 3 टाइप्स हैं। और 3 टाइप्स किस बेस पे हैं, सोल्यूट कंसंट्रेशन की बेस पे। अब सोल्यूट की अगर हम बात करें कि सोल्यूट क्या है, तो हमने कहा था कि जो हमने वाटर के अंदर सोल्यूशन बनाते हुए जो उसके अंदर हमने सॉल्ट डाला है या शुगर डाली है, जो चीज़ कम अमाउंट में है वो क्या है, उसे कहा जाता है सोल्यूट। अब इसमें सोल्यूशन में सोल्यूट क्या है, वो है शुगर या सॉल्ट। इसी तरीके से जो भी सोल्यूशन बनते हैं अगर हम उसकी बात करें तो उसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन का मतलब है कि उसके मिकदार कितनी है, उसके अमाउंट कितनी है, उसके लिहाज से सोल्यूशन जो है वो 3 टाइप्स के हैं। एक को कहा जाता है आइसोटोनिक सोल्यूशन, सेकंड जो है वो है हाइपोटोनिक सोल्यूशन और जो थर्ड है वो है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक जो है जिसकी वजह से प्लाज्मोलिसिस हो रहा है। अब अगर हम इन तीनों को समझ लें कि ये तीनों होते क्या हैं और फिर हम हाइपरटोनिक को समझ लें, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन को। आइसोटोनिक में जो वर्ड है आइसो जो है, आइसो मीन होता है सेम। तो इसमें क्या होता है, सेम क्या चीज़ है अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि ये जो पार्ट है, ये जो आपको यहाँ पे मेम्ब्रेन्स नज़र आ रही हैं, ये जो हमें नज़र आ रही हैं, ये हमने यहाँ पे रखा है कि हमने प्लांट का सेल लिया है और इसकी ये प्लांट के सेल के बाहर ये उसकी बाउंड्रीज हैं, ये उसकी सेल वॉल है और ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। क्योंकि सेल के अगर हम बात करें जिस तरह से ये प्लांट सेल नज़र आ रहा है तो आपको इसकी 2 बाउंड्रीज नज़र आ रही होंगी। जो बाहर वाली होती है उसे सेल वॉल कहा जाता है और जो अंदर होती है उसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो ये उसका हमने यहाँ से आप सपोज कर सकते हैं कि हमने इतना सा हिस्सा जो है यहाँ पे इस डायग्राम में ये नज़र आ रहा है जो ब्राउन कलर का है। अब अगर आप सेल के अंदर देखें तो उसके अंदर ये आपको छोटे छोटे जो सर्कल्स हैं ये सोल्यूट के नज़र आ रहे हैं और ये सेल जिस सोल्यूशन के अंदर मौजूद है उसके अंदर भी सोल्यूट मौजूद है और वो सोल्यूट भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्मॉल सर्कल्स की फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है। अब जब यहाँ पे आप देखें तो दोनों साइड
पे ऑलमोस्ट एक जैसी सॉल्यूट की अमाउंट नज़र आ रही है, क्योंकि एक जितने ही तकरीबन सर्कल्स बने हुए हैं। तो जब एक जैसे होता है, जब हम सेल की बात करते हैं कि उसके अंदर यहाँ पे और बाहर जो है एक जैसे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है, तो हम कहते हैं कि ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। और अगर हम हाइपोटोनिक की बात करें तो वर्ड हाइपो का मतलब होता है लो, और इसमें क्या होता है कि सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू विद इन द सेल, यानी कि ये आउटसाइड द सेल है, ये सोल्यूशन जो है ये आउटसाइड द सेल है, और ये विद इन द सेल है। तो सेल के अंदर जो है वो ज़्यादा है और बाहर जो है वो कम है, तो हम कहेंगे कि ये कम है, तो हम कहेंगे कि ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। और हाइपरटोनिक की अगर हम बात करें तो हाइपर कहते हैं हाई को, अबव को या ज़्यादा को, और हाइपो के लिए हम यहाँ पे एरो नीचे लगा लेते हैं और हाइपर के लिए हम ऊपर की तरफ लगा रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सोल्यूट कंसंट्रेशन बाहर जो है आउटसाइड द सेल ज़्यादा है और विद इन द सेल कम है, तो ये सोल्यूशन क्या है, ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। अब जब हमने सोल्यूट, ये जो सेल है इसको जब हमने हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा है, तो यहाँ पे ये जो डायग्राम है इसमें हम समझने के लिए कह सकते हैं कि यहाँ पे वाटर की अमाउंट जो है वो कम होगी और जो सोल्यूट है उसकी अमाउंट ज़्यादा होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटर जो है वो बाहर की तरफ जो है ये कम है और अंदर की तरफ ज़्यादा है, और अंदर जो है वो सोल्यूट कम है और बाहर जो है वो सोल्यूट ज़्यादा है। अब अगर हम देखें एक और डायग्राम से कि प्रोसेस में जो है वो होता क्या है जब हम इस तरीके से सेल को प्लेस करते हैं, तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि ये है सेल वॉल, ये है सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे हमने नॉर्मल एक प्लांट सेल लिया है और उसके ऑर्गेनेलीज जो हैं कि उसके अंदर क्या क्या होता है उसको हमने लेबल कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाहर वाली सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन है, अंदर ये उसके वैक्यूल है, और यहाँ पे ये फ्लूइड लाइक मटेरियल जो है ये बताया गया है, ये साइटोप्लाज्म है। अब यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप्स दिखाई गई हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक को हम टिक और क्रॉस से जाहिर कर लेते हैं। हम जो है इस वाली कैटेगरी को स्टडी कर रहे हैं, ये वाली कैटेगरी जो है हम देख नहीं रहे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डाइल्यूट सोल्यूशन है। डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब है कि सोल्यूट की कंसंट्रेशन जो है यहाँ पे अगर हम लिख लें तो सोल्यूट जो है वो कम होंगे। तो जब सोल्यूट कम होते हैं तो सेल जो है वो इसी तरीके से टर्जिड रहता है, यानी कि उसके अंदर वाटर जो है वो सेल के अंदर मौजूद रहता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें, जो हमारा टॉपिक है कि जब हमने कंसंट्रेटेड सोल्यूशन रखा है, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन का क्या मतलब है, हाइपरटोनिक है। कंसंट्रेटेड का मतलब भी वही होता है जो कि हाइपरटोनिक का मतलब होता है, क्योंकि दोनों में सोल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है। अब अगर हम बात करें कि जब हम सेल को यहाँ पे रखते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, तो उसकी वजह से होता क्या है कि सेल के अंदर कौन सा प्रोसेस होता है, सेल के अंदर होता है प्लाज्मोलिसिस का प्रोसेस। और जब सेल के अंदर होता है प्लाज्मोलिसिस का प्रोसेस, तो उस प्रोसेस में होता क्या है कि सेल जो है उसमें से वाटर जो है वो बाहर की तरफ निकल जाता है, और सेल जब बाहर की तरफ निकलता है, सेल में से जो वाटर जो है वो बाहर की तरफ निकलता है, तो होता क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट की टर्मिनोलॉजी को पहले हम अगर देख लें कि ये है क्या, तो जो पूरा सेल है इसमें से अगर हम सेल वॉल जो है इसको अगर हम एक्सक्लूड कर दें, यानी कि ये चीज़ शामिल ना करें, तो सेल मेम्ब्रेन और ये जो अंदर की जितनी ऑर्गेनेलीज हैं ये सारी, यानी कि यहाँ पे अगर हम निशान लगाएं तो ये वाला हिस्सा जो सारा है, यानी कि ये मेम्ब्रेन भी इसी के अंदर आ रही है, ये वाला जो हिस्सा है अंदर वाला, यानी कि ये वाली मेम्ब्रेन, ये वाली मेम्ब्रेन, ये वाला, और इसके अंदर जितनी ऑर्गेनेलीज हैं इसे कहा जाता है प्रोटोप्लास्ट। यानी कि प्रोटोप्लास्ट में सेल वॉल शामिल नहीं होती। तो जब सेल में से वाटर जो है वो बाहर निकलता है, तो क्या करता है कि प्रोटोप्लास्ट जो है वो सेल वॉल से दूर होता जाता है। और जब प्रोटोप्लास्ट जो है, अगर हम उसकी बात करें कि उसमें से जो है हम बात कर रहे हैं कि जब वो सेल वॉल से थोड़ा दूर हो रहा होता है, तो उसकी यहाँ पे हम एक और डायग्राम ले आते हैं। यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये उसका वैक्यूल है और ये बिल्कुल श्रिंक हो गया है। और जब ये बिल्कुल श्रिंक हो जाता है इस तरीके से, तो क्या हो जाता है, गैप्स बन जाते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इधर आप देख सकते हैं कि ये गैप्स बन गए हैं। यहाँ पे ये आपको गैप्स नज़र आ रहे हैं। अगर हम ये वाला हिस्सा जो है, यहाँ पे भी गैप है, ये भी गैप है, ये भी गैप है, ये जो हम ब्लैक ब्लैक कर रहे हैं ये सारे गैप्स बन गए हैं। अब ये जो आसपास में इसका सोल्यूशन था, हाइपरटोनिक सोल्यूशन या कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, वो क्या करता है, वो यहाँ पे आ जाता है। अब जब यहाँ पे आ जाएगा तो वाटर जो है, हमने कहा था कि वाटर जो है वो अंदर ज़्यादा था पहले। यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो हमने कहा था कि वाटर जो है वो अंदर ज़्यादा था यहाँ पे और बाहर कम था। तो अब वाटर जब बाहर आ गया है तो यहाँ पे वाटर कम हो गया है, और सोल्यूट जो था बाहर ज़्यादा था और अंदर कम है। अब जब इन गैप्स में ये सोल्यूट आ गया है तो अंदर जो है सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी और वाटर की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। और जब वाटर जो है वो कम हो जाएगा, तो वाटर के कम होने की वजह से क्या है कि पानी जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाटर जब ज़्यादा होता है तो वो एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, यानी कि एक ताकत लगाता है। और वो ताकत किस तरीके से लगाता है, इस तरीके से यहाँ पे
वॉल्स के ऊपर जो है वो ताकत लगती है। ये हम छोटे छोटे से एरोज बना रहे हैं, और जब वो इसके ऊपर ताकत लगाता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है वाटर, तो हम कहते हैं कि ये प्रेशर पोटेंशियल है, और इसकी वजह से सेल जो है वो अपनी शेप में रहता है, यानी कि सेल टर्जिड रहता है। और जब सेल सारे टर्जिड रहते हैं तो हमें वो प्लांट जो है वो हरा भरा सरसब्ज नज़र आता है। लेकिन जब प्लाज्मोलिसिस का प्रोसेस होता है तो क्या होता है, सेल फ्लेसिड हो जाता है, यानी कि जब सेल फ्लेसिड हो जाएगा, उसकी शेप मेंटेन नहीं रहेगी, तो हम कहेंगे कि उसका असल में प्रेशर पोटेंशियल जो है वो कम हो गया। और जब उसका प्रेशर पोटेंशियल जो है वो कम हो जाता है तो हम उसे कहते हैं कि प्रेशर पोटेंशियल कम होने की वजह से जो प्लांट है वो हमें कैसा नज़र आएगा, विल्टेड नज़र आएगा, क्योंकि अब उसकी जो शेप है वो मेंटेन नहीं रही। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लाज्मोलिसिस और प्रेशर पोटेंशियल जो है, इनको हम इकट्ठा अगर हम स्टडी करें तो इनके आपस में लिंक है कि जब सेल प्लाज्मोलिसिस हो रहा होता है, प्लाज्मोलाइज स्टेज में होता है, तो उस टाइम प्रेशर पोटेंशियल जो है वो उसके अंदर इतना ज़्यादा मौजूद नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है प्लाज्मोलिसिस एंड प्रेशर पोटेंशियल के बारे में।